हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, जो हमारी आज की क्लास है वो होने जा रही है क्लॉज की। आज जो हम क्लास ले रहे हैं वो होने जा रही है क्लॉज की। जो हमारी इससे पहले वाली क्लास थी, जो हमारी लास्ट क्लास थी, वो हमारी थी फ्रेज की, जिसमें हमने फ्रेज पढ़े थे, काइंड्स ऑफ फ्रेज पढ़े थे डिटेल में। किसी को कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। देखिए, क्लॉज की क्लास के लिए मुझे दो बच्चों ने स्पेशली कहा था। एक उसमें से है परमेश्वर और दूसरी उसमें से है शारदा। इन्होंने बोला था मैं आप क्लॉज की क्लास लेकर आइए, क्लॉज की क्लास लेकर आइए। क्लॉज की क्लास नहीं आई है, तो उसी उसमें मैं क्लॉज की क्लास भी लेकर आई हूँ। और आपको भी ऐसी कोई क्लास चाहिए तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और थोड़ा कोल्ड हो रखा है, इसी वजह से थोड़ी क्लास भी नहीं हो पाई थी काफ़ी दिनों से। थोड़ी हेल्थ इशू चल रहा था, लेकिन अब सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, आवाज़ भी ठीक नहीं होने में आ रही है, सोचा कि ऐसी क्लास ला दी जाए। तो देखिए, आज हम क्लॉज को कवर करते हैं। धीरे धीरे ऐसे सभी टॉपिक कवर करेंगे। आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, हम क्लॉज पढ़ते हैं। क्लॉज किसे कहते हैं? जैसे आपने फ्रेज पढ़े थे वैसे ही हम क्लॉज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्लॉज क्या होते हैं, पहले समझ लीजिए फ्रेज क्या थे। फ्रेज जो होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ देते हैं। जो पार्ट होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ऐसे, जो अपना कंप्लीट मीनिंग्स नहीं दे पाते हैं, कंप्लीट अर्थ नहीं दे पाते हैं, उनको हम फ्रेज कहते हैं। क्लॉज जो है उन्हीं का उल्टा है। देखिए, क्लॉज क्या होते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट contains a subject and a verb। वर्ब कह दीजिए, प्रेडिकेट कह दीजिए, ठीक है। देखिए, जब हमने फ्रेज पढ़े थे तो वहां पे क्या था कि हम सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं लेते थे। वहां पे हम ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को लेते थे जो अपने आप में पूरे नहीं होते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। जो क्लॉज जो है वो क्या है, शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह है, दैट मतलब जो कंटेन आ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। जिसमें एक सब्जेक्ट को लिया जाता है और प्रेडिकेट को लिया जाता है, ठीक है। वो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेने के बाद सेंटेंस कंप्लीट भी हो सकता है, ज्यादातर कंप्लीट ही रहता है अगर हम पूरा ना लें फिर भी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, तो इसमें एक मेन है, उसको याद रखना आप थोड़ा। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इन दोनों को लिया जाता है, ठीक है। इन दोनों को क्या किया जाता है, इन दोनों को ही लिया जाता है, सब्जेक्ट को भी और वर्ब को भी। तो देखिए, ये तो हमारा पूरा ढक चुका है, शायद दिख भी नहीं रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि क्लॉज हैं कौन से, क्लॉज कहते किसे हैं।
उसके बाद चलेंगे हम धीरे धीरे करके काइंड्स ऑफ क्लॉज पर। ठीक है, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं। अब अगर हमें इसमें ये देखना हो कि सब्जेक्ट और वर्ब को मिलकर क्लॉज कैसे बनती है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये एक सेंटेंस है जहां पर हम क्लॉज का पता करेंगे। ठीक है, कितने क्लॉज हैं इसमें, कितने क्लॉज नहीं है। तो देखिए ही इज संजय, ही मतलब है, इज मीन्स है, संजय मतलब व्यक्ति है कोई, वह संजय है। ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। इस क्या है यहाँ पर, वर्ब है। देखिए उससे मतलब नहीं है कि वो लिंकिंग वर्ब है या एक्सुलरी वर्ब है या फिर कैसी वर्ब है, मतलब है सिर्फ वर्ब है। ठीक है, तो ही इज संजय, ये जो हमारा पूरा है ये क्या है, हमारा फ्रेज है कि ही इज संजय, वह संजय है। अर्थ हमारा क्या निकल रहा है, कंप्लीट निकल रहा है। इसमें यही बात होती है कि फ्रेज में क्या होते थे, अर्थ कंप्लीट नहीं होते थे, उसकी मीनिंग्स कंप्लीट नहीं होते थे, लेकिन क्लॉज में क्या होता है कि हमारे मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं। तो ये क्या है, हमारा क्लॉज है पूरा एक। ही संजय, ये क्या है, हमारा एक क्लॉज है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, क्लॉज। अब देखिए आगे आते हैं, सेकंड पर चलते हैं हम। ही वॉज कॉलिंग मी टूडे, ही मतलब सब्जेक्ट, वॉज कॉलिंग मतलब वर्ब, इसमें से एक एक्सिलरी वर्ब है और एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखिए मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है एक। तो ही वॉज कॉलिंग, ही वॉज कॉलिंग, वह बुला रहा था, वह बुला रहा था। अब अगर मैं आगे ये नहीं लगाऊं मी टूडे, वह मुझे आज बुला रहा था, तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट अर्थ दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग। हमको ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है फिर भी। तो ही वॉज कॉलिंग, वह बुला रहा था, तो ये क्या हो गया, ये भी क्लॉज हो गया, बट ये क्लॉज नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग पढ़ना इज मीन्स है अ गुड हैबिट, अच्छी आदत है। अब देखिए आप कहेंगे रीड, ये तो वर्ब है, नहीं ये बिल्कुल वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आईएनजी लग रही है। क्या लग रही है इसमें, आईएनजी। जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो पहली बात समझिए कि उसको हम जीरंड बोलते हैं। जीरंड पढ़े भी होंगे आपने, नहीं पढ़े होंगे तो हम आगे सिखाएंगे भी। तो ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर हमारा, इज क्या है, हमारी वर्ब है। रीडिंग इज गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है, तो ये क्या है, हमारा कंप्लीट अर्थ निकाल रहा है यहाँ तक। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। हमारा मीनिंग कंप्लीट निकलना चाहिए, हमारा अर्थ कंप्लीट निकलना चाहिए उसमें। ठीक है, वही क्या है, हमारे क्लॉज हैं। अब आगे आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं, तीन क्लॉज हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। आगे देखिए आप, फोर्थ है हमारा सी इज आराध्या, वह आराध्या है, कुंज सिस्टर, कुंज की बहन, वह कौन है, कुंज की बहन है। अब आगे सी सब्जेक्ट, इज वर्ब, आराध्या, वह कौन है, आराध्या है। तो ये हमारा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वह आराध्या है। तो एक क्लॉज तो हमारा ये है। अब हम बात करें कुंज, ठीक है सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें वर्ब तो नहीं है ना, इसमें कुंज इज नहीं है, इसको इज नहीं मानेंगे, कुंस अपोस्ट्रोफी ऐसे ही, मतलब कुंज की, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का की के होते हैं ना, तो कुंज की बहन, उसने ने, अगर यहाँ पर होता सीज कुंस सिस्टर सीज, तो सीज को हम सब्जेक्ट, सी को सब्जेक्ट मान लेते, इसको वर्ब मान लेते। कुंज सिस्टर ये पूरा अर्थ निकाल रहा था कि वह कुंज की बहन है, लेकिन यहाँ पर ये अधूरा है, कुंज सिस्टर कुंज की बहन, क्या यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो ये क्लॉज भी नहीं है। देखिए ध्यान रखिए एक बात, क्लॉज तभी होगा जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ होंगे। अगर वहां सब्जेक्ट नहीं है वर्ब है तो वो क्लॉज नहीं है, अगर वहां सब्जेक्ट है और वर्ब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है।
सब्जेक्ट और दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी ही है, कंपलसरी है मतलब, ठीक है, तभी क्लॉज माना जाएगा। अब देखिए, तो ये हमारी क्लॉज नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं फिफ्थ वाले पर। इसमें क्या है हमारा, इसमें दिया हुआ है हमारा ही इज राम, वह राम है। हु इज मोहन्स ब्रदर, जो मोहन का भाई है। अब देखिए, ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। तो एक क्लॉज तो हमारा ये ही इज राम, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वह राम है। हु मतलब जो, कौन, जो राम, जो राम जो है, इस मीन्स है, कौन है राम, मनोज ब्रदर, सॉरी मोहन्स ब्रदर, मोहन का भाई है। तो एक क्लॉज हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें कितने, इस सेंटेंस में कितने क्लॉज है हमारे, 2 क्लॉज है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्लॉज बना है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलाकर क्लॉज बना है, ठीक है। ये हमको लेने पड़ते हैं क्योंकि हमें कंप्लीट पृथ्वी देना पड़ता है, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, इवन इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे, आई वेंट टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी। तो देखिए, सब्जेक्ट कहाँ है, आई, वर्ब कहाँ है, वॉज। आई वॉज अनवेल यस्टरडे, तो एक हमारा क्लॉज ये है। सेकंड ढूंढते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमा कोमा भी है, सॉरी। आई वेंट टू हिज होम, आई सब्जेक्ट है हमारा, वेंट वर्ब है हमारी, आई वेंट टू हिज होम, एक हमारा ये है वर्ब, सॉरी क्लॉज। बिकॉज हमारा कोई क्लॉज नहीं है, ही सब्जेक्ट है, हैड इनवाइटेड वर्ब है, तो ये क्लॉज हमारा ये हो गया, ठीक है। जैसे हम किसे कहने लगते हैं, अगर मैं कल ठीक होता तो मैं उसके घर जाता क्योंकि उसने मुझे बुलाया था, वैसे भी तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हमारे इस वाले सेंटेंस में 3 क्लॉज हैं। फर्स्ट है आई वॉज अनवेल यस्टरडे, सेकंड है आई वेंट टू हिज होम, थर्ड है ही हैड इनवाइटेड मी। तो कितने क्लॉज है हमारे इसमें, 3 क्लॉज हैं। अब देखिए, हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सी इज रूबी, सब्जेक्ट वर्ब। तो फर्स्ट क्लॉज क्या है हमारा, सी इज रूबी, वह रूबी है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें। वहीं सेकंड क्या हो जाएगा, हु, हु मतलब जो, कौन, जो रूबी, मतलब उन्होंने कहा था वह रूबी है, जो इस मीन्स है मनोज सिस्टर, जो किसकी बहन है, मनोज की बहन है। तो हु किसके लिए कहा गया है, रूबी के लिए, तो मतलब सब्जेक्ट है वो, इज वर्ब है, मनोज सिस्टर। तो ये क्या दे रहा है, हमारे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमें एक। तो ये भी क्या हमारा क्लॉज है, एक 2 क्लॉज हो गए। एंड को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कुछ नहीं है। आगे सब्जेक्ट सी किसके लिए कहा गया, रूबी के लिए, इज वर्ब हो गई, सी सब्जेक्ट हो गया, सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है, दोस्त है, एक क्लॉज हमारा ये हो गया। अब देखिए, इस सेंटेंस में 3 क्लॉज हैं जो हमें देखने हैं कहाँ कहाँ है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज हो, ठीक है। जहां हमें जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ मिलकर, वही हमारा क्या है, क्लॉज है। तो आप पहली बात ये ना भूलें कि क्लॉज जब हम पढ़ते हैं तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। उन दोनों को लेकर ही चलेंगे तभी हम क्लॉज समझ पाएंगे। उसके बाद जहां उसका अर्थ पूरा होता है वो पूरा एक क्लॉज है। जैसे कि सी इज रूबी, वह रूबी है। दूसरा, हु इज मनोज सिस्टर, जो मनोज की बहन है, कौन, रूबी। सी इज माई फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड है मेरी फ्रेंड है। अब देखिए, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये सिखाए हैं कि एक सेंटेंस में कितने भी क्लॉज हो सकते हैं। अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये क्लॉज के काइंड जब सीखेंगे
तो हम पता करेंगे कि क्लॉज की कौन सा काइंड है ये। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, क्लॉज में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी कल आने वाली क्लास है, वो है हमारी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो क्लॉजेस के हम टाइप सीखेंगे वहां पर, तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। और क्लॉज की जो टाइप हैं उसको वो आपको एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में डिवाइड मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, आप अगर आप भी चाहते हैं कोई अपना टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता है, इसमें आपको डाउट रहता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए क्लास लेकर आऊंगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है, XYZ कोई भी कहीं पर भी डाउट है आपको, तो आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में पूछें, बताएं मुझे क्या डाउट है, मैं उसको भी क्लियर करूंगी आपकी। ठीक है, तो राधे राधे एंड टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, कल मिलते हैं।